जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। बिना जोखिम के अमीर और कामयाब बनना इम्पॉसिबल, बिना जोखिम लेने के लीडर बनना इम्पॉसिबल, बिना जोखिम के एक महान लीडर बनना इम्पॉसिबल। लीडर तो जोखिम लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि जब तक रिस्क नहीं है, रिवार्ड नहीं है। रिस्क जितनी बड़ी, रिवार्ड उतना बड़ा। रिस्क जितनी छोटी, रिवार्ड उतना छोटा। नकारात्मक लोगों के साथ रहना, दूसरों के अनुमोदन की तलाश करना और अपने अतीत के पन्नों को रोज लाला के रोना। जो गया वो गया। आज अभी के बाद जो मेरा जीवन है उसका निर्माण मैं करूंगा। परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माण मैं करूंगा। जो दो भाग्य निकलने थे वो निकल गए, मेरे हाथ में नहीं है। आगे का परिस्थिति जन्य भाग्य का निर्माता मैं हूं। अपने अतीत के पन्नों से मत रो और दूसरे के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करो। ओ हो किस किस से तुलना करोगे? तुलना करने से सबसे बड़ी हानि पता है क्या होता है? अपना कद हमेशा छोटा दिखता है। अपना कद हमेशा छोटा दिखता है और अपना कद जब जब छोटा दिखता रहेगा आप दुखी होगे। तुलना करना बंद। अपन छोटे हो तो छोटे से ही, बड़े हो तो बड़े से ही। तुलना में दुख है, तुलना में दुख है। नो तुलना दुनिया से। दुनिया अपनी जगह, अपनी खुशी अपने अंदर है। अपना सुख अपने अंदर, बाहरी वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख क्षणभंगुर, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। अपना सुख अपने अंदर, तुलना नहीं। एक बहुत ऊंचाई से कूदने वाला आदमी था जो दुनिया में सबसे ऊंचाई से कूदता था। उसको पूछा रिपोर्टर्स ने, अरे इतनी ऊंचाई से कैसे कूदते हो भैया? कुछ तो फार्मूला होगा, इतनी ऊंचाई से भी कोई कूद सकता है क्या? उसका आंसर सुनो। सबसे पहले ऊंचाई पे जाता हूं और वहां जाने के बाद डर लगता है, और जिस हिस्से को डर लगता है उसको बोलते हैं कलेजा। सबसे पहले इसको निकाल के फेंकता हूं और उसको लेने के लिए कूदता हूं। आपकी डिजायर आपके पास नजदीक आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सोच का कितना बड़ा गेम है। जिंदगी को गाइड ही सोच करती है। पूरी लाइफ को गाइड अगर कोई करता है तो वो करती है आपकी सोच। अगर जिंदगी में आपकी डिजायर स्ट्रांग है, आपका ड्रीम आपको तड़प के साथ बुला रहा है, तो इतना खपा दोगे अपने आप को कि होश नहीं रहेगा। इतना खपा दोगे कि होश नहीं रहेगा। अपनी जिंदगी में एक पत्थर प्रतिमा तक पहुंचने के लिए कितना तड़पता है रे। इतने खून के आंसू रोता है, इतने हथौड़े और छेने की चोट सहता है। अपने आप को पूरा लुटा कर बनता है एक खूबसूरत प्रतिमा। पूरा खपाना होगा, पूरा अपने आप को लगाना होगा, अधूरा नहीं। फिर देखो आपके सपने आपके आंखों के आगे नाचते हुए नजर आएंगे। रीड इट डेली। अपनी चाहतों को रोज पढ़ो। अपनी चाहतों को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए रोज पढ़ो। जो भी आपके गोल्स हैं, कार कौन सी लानी है, घर कब बनाना है, जिंदगी में सोर्सेज को कैसे रिसोर्सेज में बदलना है, जिंदगी में कब आपको पैसिव इनकम तक पहुंचना है, कब रॉयल्टी लेनी है, कब जिंदगी में नेटवर्क को इतना मजबूत कर ले कि वो नेटवर्थ बनने लग जाए, कब कब जिंदगी में जो जो चाहिए उसको लिखो और रोज पढ़ो, उसको डेली रीड करो। तो एक डेफिनेट प्लान कि दुनिया की कोई मोहिनी, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई डर, दुनिया का कोई लालच आपको डिगा नहीं सकता। एक डेफिनेट प्लान उसे कहते हैं जिसमें नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है, जिसमें कोई घटना घट जाए रे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जन्म मरण और परण तीन कभी टलते नहीं है। ये जन्म मरण और परण के साथ आप अपनी डिजायर को लगा दो, ये भी टलेगी नहीं। लेकिन इतना कठोर अपने आप को इसके लिए झोंक देना, अचीवमेंट आपके पास होगा। अमीर जिस काम से बनते हैं, हमें उसी काम से नफरत है। अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। 50 फिल्मों से जितना रुपया नहीं कमाया उतना बिनानी सीमेंट को बेच के कमाया। बेचे बिना नहीं कोई हो सकता।
सचिन तेंदुलकर ने बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जिंदगी में जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना बूस्ट ने दे दिया, जितना कई मैचों में नहीं मिला उतना एमआरएफ के टायर वालों ने दे दिया। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते। अरे पिताजी के हार्ट अटैक आया हुआ हो और आप कार में लेके और हॉस्पिटल जा रहे हो और रास्ते में कोई कार के ऊपर, आपकी कार के ऊपर थूक देवे, तो रुक के पहले उसका हिसाब करोगे ना। इस लक्ष्य की यात्रा में कई बार कीचड़ आएगा, कई बार हर्डल्स आएंगे, कई बार ट्रैफिक मिलेगा, कई बार रेड लाइट मिलेगी, कई बार हॉर्न मिलेंगे, कई बार टायर पंचर होने का प्रयास होगा। अरे कुछ भी हो जाए, हॉस्पिटल पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये तड़प चाहिए, ये देती है आपकी डिजायर, आपको फोकस रखती है, आपको लक्ष्य पे केंद्रित रखती है। अपनी आस्था और अपनी श्रद्धा को इतने चरम तक रखना, क्योंकि कामयाबी का ये महान मंत्र है। दुनिया में जहां भी जाओगे, कितनी बार तुम्हारे साथ धोखे हो जाएं चाहे जिंदगी में, फिर भी अगर कभी कामयाबी मिली, उसका कारण होगा फेथ, उसका कारण होगा विश्वास, उसका कारण होगी दृढ़ श्रद्धा। क्योंकि धोखे और मौके लिपटे हुए होते हैं। अगर जुदा जुदा पड़े होते तो कोई गरीब नहीं रहता। क्यों? मौके मौके उठा लेते, धोखों को छोड़ जाते। लेकिन प्रकृति में ऐसा ऑफर नहीं है। विश्वास जिंदगी में कभी डिगाना मत। समुद्र कितना भी प्रयास कर ले, जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक वो पानी लेना स्वीकार नहीं करे। पानी लेना स्वीकार नहीं करे, जहाज को डुबा नहीं सकता। जिसने पानी लेना स्वीकार कर लिया, उस दिन जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। आपकी डिजायर आपको परमानेंट, फॉरएवर, लाइफ टाइम मोटिवेट रखती है। आपकी चाहत को हथेली पे रख के देखो, प्रयास करो उसको जिंदगी में मूर्त रूप से उतार सको। जो चाहिए उसको इतनी बेइंतहा मोहब्बत करो। आपका मोटिवेशन, बाहर का मोटिवेशन कुछ दिन का है। जैसे दुनिया में लोग जिनको जिंदगी में नशे को लेना पड़ता है मोटिवेट होने के लिए, जिनको सपनों के नशे होते हैं, जिनकी बर्निंग डिजायर तड़प के साथ होती है, उनको दुनिया के किसी नशे की जरूरत नहीं होती रे। सपनों का नशा ही इतना जबरदस्त है कि लाइफ टाइम मोटिवेट रहता है इंसान। आपका सपना भी आपको करेगा मोटिवेट। जिंदगी में आप जो कामों को आगे के लिए छोड़ते हो ना, ऐसे मत जियो जैसे पूरी जिंदगी बाकी है। काम ऐसे किए जाते हैं जैसे लास्ट डेट आज शाम को ही है जिंदगी की। ऐसे काम निपटाने पड़ते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं की जाती। ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट। 300 फीट हाइट पे सर्कस में एक लड़की को एक लड़का यूं झुलाता है, फिर छोड़ता है और दूसरा उसको 300 फीट हाइट पे कैच करता है। कल्पना करो, उस लड़की को एक ने हिला के छोड़ा और दूसरे वाले ने पकड़ा। उससे पहले अगर उसके दिमाग में ये कीड़ा आ जाए, अगर उसने नहीं पकड़ा तो क्या होगा? कार्यक्रम समाप्त हुआ, है कि नहीं? सालों से सर्कस में ये घटनाएं हो रही है, लेकिन आज तक कोई लड़की गिरी नहीं। पता है क्यों? पूर्ण विश्वास है, ये छोड़ेगा तो वो पकड़ेगा रे, ये छोड़ेगा तो वो पकड़ेगा, ये छोड़ेगा तो वो पकड़ेगा। बुद्धि से प्रज्ञा जब कन्वर्ट हो जाती है तो उस रास्ते में सबसे बड़ी मदद करता है आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका फेथ। कई बार इंसान का फेथ जिस पे होता है वहां टूट जाता है। फिर भी सिद्धांत ये कहता है, सीख लो घटना से, लेकिन फेथ कभी डिगमगाना नहीं चाहिए, कभी नहीं डिगना चाहिए। फेथ 100% फेथ, आस्था सफलता का इकलौता इलाज है रे। ओहो हो, इकलौता इलाज है सफलता का। फेथ इकलौता इलाज है कामयाबी का। 100% फेथ। धरती पे जितने लोग हैं जो अमीर हैं, वो अमीर बने इसलिए वो अपने प्रचार में शर्म नहीं करते और अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन में कभी शर्म नहीं करते। और गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नफरत होती है बेचने से। बेचेंगे नहीं, बेचने का काम नहीं करेंगे। हाँ, क्यों? हमारी इज्जत का सवाल है, हम बेच नहीं सकते। ये जो प्यास है ना, ये बनाए रखना जिंदगी में। क्योंकि ध्यान रखना, जिसने सीखने की हद पार कर दी वो फिर विशेषज्ञ बनता ही बनता है।
नहीं, भारत में गरीबी हो ही नहीं सकती। इतने बड़े देश में जिसमें 125 करोड़ लोग हों, अरे वहां घर घर में रोजगार हो सकता है अगर बेचने के ऊपर आदमी आए और अपने स्किल्स और अपने हुनर पे आए तो। ये सोच से गरीब है, बेचना ही उसको बेकार लगता है, और बेचे बिना कोई अमीर बन नहीं सकता। कभी पीछे मत हटना अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। अमीर बनने वाले लोग अपना और अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। विशेषज्ञ बन जाओ, सीखने की हदों को पार करके स्पेशलिस्ट बन जाओ, लेकिन सीखना तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तैयार हो? सीखने में दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन धन की फाइलें तब सेट होगी जब धन का विज्ञान समझेंगे। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं। अगर जिंदगी में आपको ग्रोथ चाहिए तो बिजनेस का ध्यान और अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाना शुरू करो। डर के बावजूद भी काम करते हैं। गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। जब भी कोई छुंतरू फुंतरू आता है, गरीब पहले रुकता है। अरे मेरा तो अपलाइन ही छोड़ गया, अब मैं तो क्या करूंगा करके। रुक जा, तू रुक जा, तू उनके साथ ही सुसाइड तू कर ले। ध्यान रखना, जिंदगी में अगर समस्याओं से बड़े बन गए तो जीत जाओगे, और समस्याओं को बड़ा बना लिया तो समस्याएं संकट बन जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अमीर लोगों के पास कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कितना भी बड़ा त्रास दिया जाए, उस समस्या को छोटी कर लेते। क्यों? अपना साहस बड़ा कर लेते हैं, अपना सोल्व करने का नेचर बड़ा कर लेते हैं। और गरीब लोग संसार के बोझ तले दबे रहते हैं। अच्छा, एक जबरदस्त गरीबों की सोच में एक बहुत बड़ा वो है, इनको कोई भी दुख नहीं होता ना तो ये खामखा भी दुखी रहते हैं। इस संसार का क्या होगा, मतलब इनको कोई दुख नहीं मिला तो इनको दुख सह सह के इतना मजा आने लग गया दुख में कि कभी कोई 3 दिन दुखी नहीं रहता ना तो बीमार हो जाता है। क्यों? 3 दिन से दुखी नहीं हो सर, बीमार हो गया। इसको इतना मोहब्बत है दुख से, दुख इतना अंदर तक चला जाता है। बाय डिफॉल्ट गरीब है हम, हमारे सॉफ्टवेयर में गरीबी डली हुई है। क्यों? यहां बेचने को गलत समझा जाता है। और अमीर लोगों के डीएनए में एक चीज है, उनको प्रमोशन करना अच्छा लगता है, खुद का, अपने बिजनेस का, खुद का, अपने प्रोडक्ट का, खुद का, अपने बिजनेस का। और गरीब लोगों को प्रोडक्ट बेचने में से लगता है अरे ये क्या हो गया इसके माइंड में, अच्छा खासा था, तेल साबुन बेचने लग गया। ये गरीब लोगों की बातें हैं, इन पे दया करो बेचारों पे। देखो भारत की टेंडेंसी, यहाँ तेल साबुन बेचने वाला उनको बेवकूफ लगता है। देखो आप, गरीबी की रगें कितनी मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। देखो आप क्या बोलते, तेल साबुन बेचता है तू तो अच्छा खासा नौकरी करता था। ये नौकरी को तो कह रहा है अच्छा खासा करता था, और तेल साबुन बेचने को तू तेल साबुन। कैमरा, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। किससे करवाते हैं? पैसे से। और गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। गरीब नेटवर्कर पैसों के लिए रात दिन दौड़ता है, अमीर सोच वाला नेटवर्कर के लिए पैसा एक दिन दौड़ता है। अमीरी के पास अमीरी खिंची हुई आती है। पैसों से कड़ी मेहनत करवाना सीख जाओगे अगर अमीरी की फाइलें अपने अंदर डाल लोगे तो, अगर दौलत का धन विज्ञान अपने अंदर डाल लोगे तो। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती। लोग इश्क में क्या से क्या हुए। जिंदगी में ध्यान रखना, समस्या को पहले तोड़ो लिख के, भागो मत। आदमी क्या कबूतर की तरह होता है, जब भी कबूतर के सामने बिल्ली आती है ना तो वो गई, भाग गई होगी, हाँ गई गई गई। आंख बंद करने से तो तेरे जूते मारेगी वो बिल्ली, आंख बंद मत करे। समझ, यही हालत है। शुतुरमुर्ग भी यही करता है, मुंह दे लेता है जमीन में, खतरा गया, खतरा गया, खतरा टल गया। अरे तू बाहर निकल, बापू बाहर बैठा है। ये जिंदगी में आप समस्या के टुकड़े करके समाधान पे चिंतन करो, लाइफ बदल जाती है। जिंदगी आप अपने हिसाब से करोगे और अमीर बनने के धन के प्रिंसिपल से करोगे, मेरा वादा है कभी जिंदगी में तकलीफ पे नहीं आओगे, कभी चरित्र दाव पे नहीं लगेगा, कभी आस्था नहीं टूटेगी। प्रकृति समाधान देगी, रोने की जरूरत नहीं है। समस्या को तोड़ लो, छूट जाएगी।